मान लेते हैं दूसरा केस बना है, क्या बायसनेस होगी, बुलिश या बेरिश? वेरी गुड। ये क्या हुआ है, अभी मैंने क्या देखा है, स्ट्रक्चर बुलिश से लोअर लो फॉर्म हुआ है, रीसेंट लो कट गया है, ये हायर लो था, ये भी एक हायर लो था, क्या लग गया, लोअर लो। तो मेरी बायसनेस क्या है, बियरिश या बुलिश? भाई ट्रेंड के साथ काम करना है, ट्रेंड मोर ऑफ बेंट ओवर, अभी कंफर्म नहीं हुआ लेकिन बेंट किसकी तरफ हो चुका है, बियरिश साइड इंक्लाइंड है, राइट। तो मैं यहाँ पर वेट कर लूंगा, मेरे को लगता है लेट सपोज करेक्टिव यहाँ खत्म होगी, यहाँ तक आया प्राइस, यहाँ पर क्या करूँगा, शॉर्ट, लोअर हाई भी बनेगा एंड ये वाली मूव टारगेट करूँगा, राइट। तो आपको अगर पता लग जाए कि प्राइस कहाँ पर है, मतलब आप मार्केट स्ट्रक्चर थ्योरी में कहाँ पर लाई कर रहे हो, प्राइस कहाँ पर है, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या होगा। एक और एग्जांपल, आपने देखा प्राइस यहाँ है अभी और ये ऊपर जा रहा है, क्या करोगे, जाते जा रहा है, ग्रीन बना रहा है, भाई ये तो गलत हो जाएगा, ये कहीं से भी अपनी करे, मान लो आपने यहाँ पे बाय कर लिया, ये ऊपर गया 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 गया, टारगेट तो ये होगा, ये यहीं से ही करेक्टिव बनाएगा, आप आउट, ये फिर जाकर आपको न्यू हाई का टारगेट दे देगा। जब कभी भी हायर हाई पे बाय नहीं करना, तो एक से एक पॉइंट निकल के आता है, लिख लो, इन केस ऑफ अप ट्रेंड मार्केट, in case of uptrend market we have to buy at higher low, we have to buy at higher low, and in case of downtrend market we have to short on lower high, downtrend market we have to short on lower high, done। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपके सामने अपट्रेंड मार्केट चल रही है लेट्स सपोज, तो आपका प्लान यहाँ बाय करने का रहेगा या यहाँ बाय करने का रहेगा, हायर हाई पे करोगे, हायर लो पे करोगे? हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे रहेगा, लोस पे। कहीं पर भी यहाँ कहीं पर बाय, हाइस पे बाय कभी मत करना, मैक्सिमम जनता करती कहाँ गलती है, हाइस पे बाय करती है, और वहां से क्या लगती है, करेक्टिव मूव लगनी स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी देर तो जाएगी ऊपर, मान लो मैंने यहाँ पर बाय कर लिया, ये थोड़ी सी तो गई है, लेकिन क्या मेरा टारगेट आ जाएगा इतने में, नहीं आएगा, टारगेट से थोड़ी देर वो प्रॉफिट दिखाएगी, फिर वापस नीचे आएगी और स्टॉप लॉस ले जाएगी, या तो दम रखो यहाँ का एसएल डालने का, लेकिन ये जेन्युइनली गलत हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा एसएल है ये मान लेते 300 पॉइंट का है। अब एटलीस्ट मुझे 1:1 करने के लिए भी ऊपर रिवॉर्ड भी कितना चाहिए, 300 का ही चाहिए, तो वो मिलेगा नहीं 300 का, तो एसएल हमें छोटे रखने पड़ते हैं मार्केट के अंदर ताकि मेरे रिवॉर्ड्स बड़े रहे, और एसएल छोटा ये है नहीं, ये लगाओगे हिट हो जाएगा अगर हाइस पे बाय करने का ट्राई करोगे तो, मतलब अप ट्रेंड में होते सोते आप लॉस करने वाले हो अगर आप गलत जगह पर बाय कर रहे हो। हमारा प्लान रहेगा सिर्फ लोस पे बाय करने का, एंड इन केस ऑफ डाउन ट्रेंड हाइस पे क्या करने का, शॉर्ट करने का, राइट। एक बार चलते हैं चार्ट पे और आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। देखो मैं चार्ट अपना गंदा नहीं करूँगा, मैं आपको GBP USD दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं वो ट्रेड कर रहा हूँ अभी करंटली, बट उस पर मार्क वाक कुछ नहीं करूँगा। एक बड़ा एग्जांपल दिखा देता हूँ पहले, फिर छोटे पे चल लेते हैं। भाई ये देखो, अगर आप, ये क्या लगा है, हायर हाई हायर लो, ये क्या लगा, हायर हाई, ये एक एक्सपेक्ट कर लिया, मान लो मैंने यहाँ तक हायर लो लगेगा, इसके बाद मैं यहाँ पर हायर लो पे क्या प्लान कर सकता हूँ, बाय का, क्योंकि पीछे से क्या चल रहा है, और ये टाइम फ्रेम देख लो एक बार, डेली का है, तो ये वाली मूव क्या कैप्चरेबल थी, क्या पूरी टॉप तक या इक्वल हाई तक, वेरी गुड ना, शॉर्ट। भाई मेरा टारगेट, मैं पाउंड को यहाँ तक देख रहा हूँ टेक्निकली, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये ब्रेकर है ना, ब्रेकर तक नहीं यार, देखो ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं हो सकता है बीच में एग्जिट करके दोबारा री एंट्री करूं शॉर्ट के लिए ही, तो मैं यहाँ तक देख रहा हूँ इसको इनिशियली ब्रेकर तक, ये जो ब्रेकर लिखा हुआ है ना, और ये पिप्स अगर आप देखते हो डेली टाइम फ्रेम है ये, तो अगर यहाँ पर आप अगर पॉइंट्स देखते हो कितने पॉइंट का टारगेट है ये, यहाँ मेरे शॉर्टिंग से भी, तो ये मोर देन 100 पॉइंट है, जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी वाले पॉइंट नहीं है, फॉरेक्स के है, ये पूरे चाहिए ही नहीं मेरे को, इससे पूछ लो चाहे, नहीं चाहिए ना भाई, रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें से अगर कितने मिल जाए चल जाएगा, 20-25 मिल जाए, 20 एक मूव में मिल जाए, दोबारा शॉर्ट कर दूँ, 10 उसमें मिल जाए, मोटा मोटा 30 पिप मिल जाए अगर मेरे को इसमें, तो मेरा काम हो जाएगा।
आपका शॉर्ट ऊपर से है ना, या बराबर मेरा भी आ गया होगा फिर तो। क्या है दोबारा बोलो। जैसे फॉरेक्स है, इसके भी जो इंडेक्स है स्टार्ट फॉरेक्स के इंडेक्स में, फॉरेक्स का कोई इंडेक्स नहीं है। इंडेक्स में फॉरेक्स का काय बात का इंडेक्स भाई, वो तो करेंसी है, राइट। तो फॉरेक्स का इंडेक्स नहीं है, यूएस मार्केट का इंडेक्स है जो आप ट्रेड कर सकते हो। मैं अगेन मैं आपको सिखाऊंगा वो भी, राइट। जैसे डाउ जोन्स है, नैस्डैक है, यूएस टेक है, वो नैस्डैक का ही दूसरा नाम है, लेकिन ये सब है, राइट, जो यू कैन ट्रेड। सर वो वॉलेटाइल ज़्यादा होता है निफ्टी में? ऐसा कुछ नहीं है, कर लो, मैं तो रख रहा हूँ होल्ड। एटलीस्ट ये ग्रे जोन तक तो रखते हैं, ये वाले लो तक, जिस तरह से सेलिंग प्रेशर है। ये इक्वल लोज है ना, ये इक्वल लो से थोड़ी सी मार्केट ऊपर जाएगी, देख लेना, ये वाले लोज से। इसको नीचे तोड़ेगी पहले, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेगी, तो हो सकता है यहाँ एग्जिट करके हम पुल बैक पे दोबारा शॉट मार दे। मेरा मेन अल्टीमेट पहला जो टी है वो ये लेके समझ रहा हूँ मैं, ये वाला लो, फिर ये ब्रेकर तो है ही। ब्रेकर के बाद डिसाइड होगा मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है या ओरिजिन तक आने के लिए निकली है। एक काम करें, एक हाइपोथेटिकल चार्ट पे चल लेते हैं। क्या मेरे को चार्ट याद होगा इसका? याद तो नहीं होगा भाई। तो मैं काम कर रहा हूँ, डेटा स्टडी करना स्टार्ट करूँगा इससे आगे का, मतलब इससे आगे का डेटा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और मैं आगे का डाटा देख नहीं रहा हूँ कि क्या हो रखा है आगे। क्या मेरे को याद हो सकता है ये आगे का डेटा? नहीं हो सकता ना भाई, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि मैं एक एक कैंडल याद रख पाऊँ। तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। देखो क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड? अप ट्रेंड चल रहा है, वेरी गुड। क्योंकि देखो ये वाला लो प्रोटेक्टेड है, हाई भी प्रोटेक्टेड है। ये अगर ये काट देता है इसको नीचे तो मैं बोलता डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है, बट वो अभी सेफ है, राइट। लेकिन मेरा दिमाग कहता है कि ये वाला जो लो है ना, ये ब्रेक हो जाएगा। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, अगर प्राइस यहाँ मिलता है मुझे इस बॉक्स पे शॉर्ट करने के लिए। क्यों? मैं अभी क्या कंसीडर कर रहा हूँ ना, मैं इसको एक लोअर लो कंसीडर कर रहा हूँ। मैं पीछे का डाटा नहीं देख रहा हूँ, मैं इसको एक लोअर लो कंसीडर कर रहा हूँ। और ये मैं क्या मान रहा हूँ, लोअर हाई लगेगा कहाँ तक? इस मेरे बॉक्स तक। एक बार ये बॉक्स को टच होगा तो मैं क्या प्लान करूँगा, शॉर्ट का लॉन्ग का? शॉर्ट का करूँगा, वेरी गुड। चलो देखते हैं कहाँ पे जाकर ये टच होता है, होता भी है या नहीं होता। नहीं हुआ भाई, सीधा आया एंड न्यूज़ की कैंडल ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। कोई एंट्री एक्टिवेट हुई क्या इधर? नहीं हुई। ये कल की भाई फ्राइडे की न्यूज़ है क्या, एनएफपी है? नहीं। अगेन अब ट्रेंड क्या है? ऊपर जा रहा है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। एक मेरे पास ये मूव है, अगर प्राइस यहाँ आता है तो मैं एक बारी बाय करना इनिशिएट करूँगा। दूसरे के लिए मैं यहाँ पर आता है तो बाय करना इनिशिएट करूँगा, क्योंकि एक हायर हाई है। ये क्या है? हायर हाई है। मैं हायर लो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दोबारा यहाँ पर एक बार मिलेगी एंट्री मेरे को तो मैं बाय करूँगा, राइट। ये यहाँ पर मेरे को टच कर गया तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पर एक लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड कर ली। सो मैंने यहाँ कहीं पर लॉन्ग की, ये तो शॉर्ट की लग गई। मैंने स्टॉप लॉस वगैरह पुट करा अप्रॉक्सीमेटली यहाँ कहीं का, एंड मैं टारगेट पुट कर रहा हूँ यहाँ कहीं का। अभी मैंने टारगेट अगेन इलॉजिकल लगाया मैंने, क्योंकि मेरे पास पीछे का डाटा नहीं है। देखते हैं क्या होता है। कौन से ग्रीन कैंडल के? इसके कैंडल के नीचे भाई बफर भी छोड़ते हैं ना, बफर छोड़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट भी बड़ा है अपना, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा अगर इसमें टारगेट आता है तो। क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ अभी तक? नहीं हुआ, वरना डब्बा और लाल हो जाता। साइडवेज हो गया, यहीं तो फंसते हैं सबसे ज़्यादा। ऊपर ब्रेक आया एक, मेरे को अगर ये मिलता है, क्या ये अचीव हुआ है, जैसे कि ये वाला लाइन अचीव होती है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना प्रेफर करूँगा। वो आगे बात करते हैं ट्रेलिंग की, चलने दो ट्रेड को। क्या आ गया भाई एट द एंड? स्टॉप लॉस इनिशिएट हो गया। अब मेरे पास बाइंग के लिए कौन सा लेवल है? प्राइस आया, अगेन मैंने यहाँ पर एक लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड कर दी। मेरा स्टॉप लॉस ये रखते हैं एंड टीपी ये पहला रखेंगे, ये दूसरा रखते हैं टीपी। क्या हुआ दोबारा? अगेन ये न्यूज़ की वजह से हुआ है। लाल कैंडल जो बनी है बड़ी सी, ये न्यूज़ होती है मार्केट के अंदर, अगेन आगे बताऊंगा। तो मेरे यार 2 SL कॉन्जिक्यूटिवली जा चुके हैं, आगे चल रहे हैं। और अब तो मेरे को क्या कंफर्म हो गया कि स्ट्रक्चर भी क्या है, बियरिश हो गया, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। अगेन हम वेट कर रहे हैं कोई एंट्री का। अगर आप यहाँ पर देखते हो, थोड़ा सा मैं आगे लेके जाऊँगा, देखो एक बारी स्ट्रक्चर चेंज मिले मैं बाय के लिए प्लान करूँगा, मतलब बियरिश से
बुलिश मिले। कहाँ पर? यहाँ तक तो नहीं बेच सकते थे, रीज़न बीइंग क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश था। यहाँ पर ये डाटा मैंने देख लिया था ना, तो चीटिंग हो जाती बेचता। तो जो नहीं देख पा रहा वही उसी पे ही ट्रेड करेंगे यार। चल रहा है, चलने दो, कुछ नहीं करेंगे। एक बार स्ट्रक्चर चेंज मिल जाए मेरे को, उसके बाद मेरी एंट्री एक्टिवेट होगी। ये देखो क्या मिला, स्ट्रक्चर चेंज मिला। मैं एक लॉन्ग की पोजीशन ऐड करने जा रहा हूँ इस कैंडल के लो पे। यहाँ कहीं का मैं अपना स्टॉप लॉस पुट कर रहा हूँ एंड टीपी लगा रहा हूँ, ये वाला, राइट। लेट्स सी, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। मेरा टारगेट पहले अचीव हो गया। अब मैजिक समझना भाई, मेरा यहाँ पर 2 ट्रेड ली थी मैंने। एक में मेरा गया कितना, 20 पॉइंट, ठीक है। दूसरे में मेरा गया कितना, अगेन 15 पॉइंट, तो 20 और 15 35। मैंने एक ट्रेड और लिया लॉजिकली जाकर, कितने आ गए, 54। तो पहले तो मैं ब्रेक इवन आ गया, नो लॉस नो प्रॉफिट, प्लस 15 से 20 पॉइंट मैं ओवरऑल प्लस में भी हूँ, राइट। तो डन, गुड फॉर, ठीक है भाई। अब आगे एक ट्रेड और पॉजिटिव मिल जाती है तो मैं गुड प्रॉफिट में आ जाऊंगा। ये ट्रेड गुड प्रॉफिट है, बट इसने मेरे 2 पिछले स्टॉप लॉस को रिकवरी करी है पहले, उसके बाद जाके मेरे को सिंगल ट्रेड ही प्लस में लेकर आई है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस यार। यहाँ पे हमने कम लूज करा और एक ही बारी गेन करा, दोनों का एसएल भी आ गया एज वेल एज प्रॉफिट भी आ गया। अब मेरे को अगर एक भी विनिंग ट्रेड मिलता है अच्छा, तो मेरा काम सॉर्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पर हम डन रखते हैं इस क्लास को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।